अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, तकरीबन जहाँ कहीं भी जा रही है सबको अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबके दरमियान में आना, ये वीडियो बनाना, यही मेरा मकसद है कि गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए हुकूमत तेलंगाना के तरफ से। मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि डबल बेडरूम हॉल जो दिया जा रहा है बोलकर हुकूमत ने कहा, ये सही बात है, ये दे रहे नहीं बोल के नहीं। उन लोगों को मिल रहा जिसके जाती घरा है, वो लोगों को डबल बेडरूम हॉल दिया जा रहा है। जिनके किराए के घरा है उनको अब तक घर डबल बेडरूम नहीं मिल रहा है। हुकूमत इसके ऊपर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द एक्शन ले। जिसको घर की जरूरत नहीं है उनको घर मिल जा रहा, जिसको जरूरत है घर की, सख्त जरूरत है, उन गरीबों को घर नहीं मिल रहा। और ये जो हमारी हुकूमत तेलंगाना गरीबों को घर देने का वादा की, इंद्रम्मा इंद्रू बोलकर ये लाए है, फिर पिछली गवर्नमेंट भी कहे कि ऐसे गरीबों को घरा देती बोल के कुछ लोगों को दी, कुछ लोगों को नहीं दी। अब मैं ये हुकूमत से कहना चाहता हूं, डबल बेडरूम हॉल का घर इन गरीबों को देने के वास्ते कुछ ऑफिसर घरों पर आ रहे हैं और आधार कार्ड के जरिए से उनका नंबर चेक करा जा रहा है। जिनको घर मिल गया उनकी किस्मत खुल गई। अब जिनको नहीं मिला तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, वो खवातीन बिना पर्दे के कि घर के बाहर आ जा रहे। खवातीना जितने भी है वो बिना पर्दे के घर की स्कीमात के लिए बाहर आ रहे हैं। घर के वो भी इंतजार में है, वो लोग भी हमको घर मिलना चाहिए बोलकर। ये जो फोर्थ ड्रॉ हुआ है इसके इंतजार में कईयों खवातीन के कि हर तरफ जा रहे हैं, प्रजा पालना जा रहे हैं, लेकिन प्रजा पालना में वहां कुछ ऑफिसर नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम लोग जाओ, जाने के बाद आ जाएगा, फिक्र न को करो बोल रहे। लेकिन इतने सालों से लोग के कि इंतजार में है। बाज लोग के कि 2016 में डाले, बाज लोग के कि 2017 में डाले, बाज लोग के कि 2018 में डाले, हमीद खुद 2018 में डाले। हमको भी अब तक घर नहीं मिला, ना ये स्कीम मिली हमको। मैं हुकूमत तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सरकार से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, सबको गरीबों को घरा देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई करके इन गरीबों को और हमको सबको घरा देना चाहिए। आज घरों के लिए परेशान है पब्लिक, आप सोच नहीं सकते उतना परेशान है पब्लिक, बेबस हो चुकी है पब्लिक। घरों के बारे में जा रही है लोग कईयों हमारे। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिनको घर मिला, ऐसे ऐसे लोगों को मिला घरा कि उनको घर की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी घर है। घर रहने के बाद में भी उनको घर मिला, यहां तक के उनके घरा जाती है, यहां तक के वो लोगों के कि मर्गिया जाती है, कंपनियां जाती है, वो लोगों को भी कहे कि घर मिल गया। अब जो गरीब आवाम है उनको घर नहीं मिला, घर के इंतजार में पब्लिक है। मैं गुजारिश करता हूं हुकूमत तेलंगाना से, जनाब रेवंत रेड्डी साहब, सबके साथ इंसाफ करिए साहब, सबको घर देना चाहिए साहब। अपने ऑफिसरों को भेजिए,
तहकीकात अच्छी कराइए। जिनके जाती घर है उनके ऊपर भी तहकीकात करना चाहिए। जिनके किराए के घर है उनको अच्छे से अच्छा हुकूमत सहूलत पहुंचाना चाहिए और वो लोगों को घर देना चाहिए। हम भी देखिए जनाब YSR राजशेखर रेड्डी, उनके दौर में भी घरा देने की स्कीमात चालू हुई थी, लेकिन जब भी हमको घर नहीं मिला साहब, नहीं मिला। फिर उसके बाद में उनकी हुकूमत जाने के बाद में फिर बाद में चंद्रशेखर राव KCR साहब की हुकूमत आई, लेकिन उनके उसमें भी हम स्कीमात डाले, लेकिन 2018 में लेकिन हमको कहीं कि घर नहीं मिला जब भी। फिर हम लोग रेवंत रेड्डी साहब के दौर में भी स्कीमात डाले, हमको अभी भी घर नहीं मिला। तो मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, मेरे जैसे कईयों लोग हैं उनको घर नहीं मिला, उन लोगों को घर नहीं मिला। मेरे जैसे लोगों को किराए देखे तो इतना इतना बढ़ बढ़ कर है, हर घर का किराया बढ़ के है, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर एक्शन भी नहीं लेती। एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को जागना चाहिए, गरीबों को घर देना चाहिए, घर से महरूम ना करे। कांग्रेस की सरकार से कहता हूं, लोगों को घर से महरूम ना करे। आस दिला के की आस ना टूटने दीजिए, गरीब लोगों की आस न को टूटने दीजिए। दुआ लीजिए इन गरीब लोगों की, हम सब की। आप अगर घर देंगे तो आपका ही नाम होगा। आप अच्छे से अच्छा स्कीमात लाइए और मदद कीजिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं घर दिलाते बोलकर बाद गरीब लोगों के पैसे डबल ले लेके कह की लूट रहे, ऐसे भी लोग हैं। तो हुकूमत इनके ऊपर सख्त एक्शन में आना चाहिए, इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत पूरे तेलंगाना हैदराबाद में अपने ऑफिसरों को भेजकर हर घर पे तहकीकात चालू कराइए और तहकीकात करना चाहिए। गरीबों को घर मिलना चाहिए। गरीबा ये चाहते हैं हुकूमत से इंसाफ। बहुत गरीब है साहब, रेवंत रेड्डी साहब, तेलंगाना के लोग बहुत गरीब है, बहुत लोग गरीब है, उनको घर चाहिए। घर की सख्त जरूरत है साहब, सख्त जरूरत है। किराए नहीं निकल रहे साहब, किराए नहीं निकल रहे। आप अच्छा काम करिए, इसके ऊपर कोई मुद्दा, कोई अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है गरीबों को घर देने के लिए। अगर किसी को अगर मिला तो भी वो लोग जो अपने चाहने वाले उन तक पहुंचा ले रहे। MP MLA कारपोरेटर ये सब जने चाहिए, इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए। बहुत हो चुका, आवाज आप नहीं उठाए, अब उठाइए, गरीबों को इंसाफ दिलाइए। असेंबली में कोई आवाज नहीं उतारे, असेंबली में यहां तक के बिला वजह के बातें कर रहे, लेकिन गरीबों के डबल बेडरूम के हाल के बारे में कोई बोले क्या? नहीं बोले। आवाज उठाइए। कुछ ऐसे लोग भी हैं गरीबों के लिए अपनी आवाज वीडियो के जरिए पहुंचा रहे और गरीबों को पक्के अच्छे बना के घर देना चाहिए। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं, यही अपील करता हूं इन गरीब लोगों के लिए, सबके लिए इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। रेवंत रेड्डी साहब, इंसाफ होना चाहिए।
बहुत साल से नाइंसाफी होते आई और शहर हैदराबाद के लोगों को भी घरा नहीं मिले, बाज लोगों को, कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। हमारे तो अब तक घर के इंतजार में है हम लोग, हमारे भी घर नहीं मिला। ऐसे कईयों लोगों को घरा नहीं मिले, घर देने का वादा करके झूठी बात करके वोट हासिल कर लेते, वोट हासिल करके पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता। लेकिन पब्लिक को कहे कि कोई नहीं वो पूछता। फिर 5 साल में आते, आने के बाद में बोलते हम करेंगे, अम्मा तुम्हारे वास्ते हम करेंगे, बाबा तुम्हारे वास्ते हम करेंगे, भाई हम करेंगे, तुम घबराते क्यों, हम हो, हम है तो कहे कि हम लड़ने के लिए तैयार है बोलते। फिर गरीबों को घर अब तक क्यों नहीं मिला, गरीबों के बारे में क्यों आवाज असेंबली में नहीं उठाई गई। हुकूमत से मैं कहना चाहता हूं, हुकूमत होश में आना चाहिए, आकर गरीबों को घरा देना चाहिए। या वो बहादुरपुरा हो, या याकूतपुरा हो, या नामपल्ली हो, या कारवान हो, या चंचलगुड़ा हो, या मलकपेट हो, या वो चंद्रायन गुट्टा हो, या वो नामपल्ली हो, या वो गोशा महल हो, या वो चांद मीनार हो, हर तरफ पूरे तेलंगाना, सिकंदराबाद की आवाम को, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम को हर तरफ घरा देने का ऐलान करे हुकूमत। अपनी तरफ से हुकूमत ऐलान करे और इसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये मेरी जो बात है हुकूमत तेलंगाना गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसे चाहने वाले भी है, लोग पहुंचा सकते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, इन गरीबों को इंसाफ दिलाइए, इन मजलूमों को इंसाफ दिलाइए, इन बेबसों को इंसाफ दिलाइए। स्कीमात से महरूम कर दिया गया है गरीबों को, अमीरों को स्कीमात दिया जा रहा है, गरीबों को नहीं। गरीबों को भी देना चाहिए, गरीबों को भी देना चाहिए। हुकूमत जागना चाहिए, हुकूमत जागना चाहिए। अब जो घरा देने के वास्ते जनवरी में भी चालू कर रहे हैं बोले ऑफिसर, उसमें भी गरीबों को घरा देना चाहिए। गरीबों को घर दीजिए साहब, दीजिए। हर सबको घरा देना चाहिए, हर गरीब को घर देना चाहिए। तेलंगाना की गरीबी मिटाइए रेवंत रेड्डी साहब, तेलंगाना हैदराबाद को डेवलपमेंट करिए, गरीबी मिटाइए और गरीबों को और मजलूमों को सहारा बनिए। बनकर आप दिखाइए, कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी यह हुकूमत करेंगी बोलकर आप गरीबों को हौसला दिलाइए। और गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए, और गरीबों को इंसाफ मिलना ही चाहिए, और मिलना ही चाहिए। इन बेचारे गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, घरा मिलना चाहिए सबको, हर सबको मिलना चाहिए, हर गरीब को मिलना चाहिए। तेलंगाना की गरीबी मिटाना चाहिए, हैदराबाद की गरीबी मिटाना चाहिए। बहुत लोग ने कहा था गरीबी मिटाएंगे, नहीं मिटाए, लेकिन आप तो मिटाइए। आप अच्छा काम करिए, आप अच्छा काम करिए, अवाम आपको साथ देंगी, बिल्कुल साथ देंगी। अगर आप काम नहीं करे तो अब नहीं मालूम, मेरे को तो मैं नहीं बोल सकता, अल्लाह जानता है बेहतर, अल्लाह को मालूम है। मेरी ये बात है, जो फोर्थ ड्रॉ अब तक नहीं हो गया, नहीं हो चुका है अब तक, फोर्थ ड्रॉ नहीं हो चुका है अब तक, वो फोर्थ ड्रॉ करना चाहिए। केसीआर साहब उसको रोक दिए थे और कांग्रेस गवर्नमेंट फोर्थ ड्रॉ करना चाहिए। गरीब बहुत परेशान है, तड़प रहे हैं लोग फोर्थ ड्रॉ के लिए, फोर्थ ड्रॉ कराना चाहिए। और मेरी ये बात हुकूमत तक पहुंचाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, यही अपील करता हूं, गरीबों के लिए उम्मीद बनना चाहिए कांग्रेस सरकार को।
कांग्रेस सरकार को गरीबों की उम्मीद बनना चाहिए और अच्छा फैसला करना चाहिए, बेहतरीन। अब तक जो लोग तड़प रहे हैं उनको भी देना चाहिए घर। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। खुदा हाफिज।